एसटी समुदाय झारखंड में वंचित है, उनको हेय दृष्टि से देखा जाता है, चाहे वो एसटी या एससी हो। और इन्हीं सब कारणों से उनके सामाजिक उत्थान के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और अन्य लोगों के अथक प्रयास के बाद उन्हें आरक्षण मिला। आप कुकी और मैतेई की लड़ाई देख रहे होंगे मणिपुर में, और वही लड़ाई अब कहीं ना कहीं झारखंड भी उसी ओर बढ़ता नजर आ रहा है। मुझे ट्रैफिक को बाधित करना ये उचित है, ये संवैधानिक रूप से भी गलत है, और हो सकता है तो अभी शाम तक या कल तक हजारों अज्ञात लोगों पर भी जो है, और जो नामचीन चेहरे हैं उन पर एफआईआर भी पुलिस की ओर से दर्ज किया जाएगा। जब हमने सवाल पूछा कि आप क्यों बनना चाहते हैं एसटी में, तो उनका अधिकतर लोगों का यही जवाब था कि हमें आरक्षण चाहिए। तो आरक्षण ही इन लोगों का मेन मुद्दा है, और आरक्षण के चलते ही कहीं ना कहीं पूरा जो मामला है वो अटका पड़ा है। पिछले 75 वर्षों का आक्रोश आज धनबाद ही नहीं, देश भर के 100 रेलवे स्टेशनों पर कुर्मी समाज का देखने को मिल रहा है। इसके पीछे की वजह क्या है, तो आपको हम बता रहे हैं कि ये वजह है कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग। और यह आंदोलन बताया जा रहा है कि 75 वर्ष पुराना है। 1950 से पहले इनका कहना है कि ये लोग एसटी सूची में शामिल थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पर इनका आरोप लगता है बार बार कि उनके वजह से उन्हें इस सूची से बाहर कर दिया गया। और अगर हम धनबाद के संदर्भ में बात करें तो प्रधान घंटा रेलवे स्टेशन पर आज हजारों की संख्या में कुर्मी समुदाय के लोग पहुंचे हुए हैं, और सुबह से ही आंदोलन जारी है। रेलवे ट्रैक जाम है, और तकरीबन दर्जनों ट्रेनें, दर्जनों में कहें कि 50 से अधिक ट्रेनें जो इस ट्रैक से होकर गुजरती हैं, देश के अलग अलग हिस्सों में जाती हैं, हावड़ा से खुलकर, या फिर अन्य हिस्सों से हावड़ा की ओर आती हैं, वो तमाम ट्रेनें आज जहां तहां अन्य स्टेशनों पर या तो रद्द कर दी गई हैं, या तो वहीं पर उनका आंशिक समापन कर दिया गया है, या तो वो ट्रेनें रुकी हुई हैं। इंतज़ार हो रहा है कि ये आंदोलन समाप्त हो, लेकिन आंदोलन अनिश्चितकालीन है। पुलिस कर्मियों की संख्या, आरपीएफ के पदाधिकारियों की संख्या उतनी नहीं है। हालांकि आईपीएस स्तर के पदाधिकारी भी यहाँ पर आकर लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास कर चुके हैं, लेकिन वो अब तक सफल नहीं हुए हैं। न सिर्फ यहाँ बल्कि राज्य के अलग अलग हिस्सों में, खास करके जहाँ पर ये आंदोलन चल रहा है, बरकाखाना की बात हो, या फिर पारसनाथ रेलवे स्टेशन की बात हो, या फिर चंद्रपुरा रेलवे स्टेशन की बात हो, सभी जगहों पर यही स्थिति बनी हुई है। आंदोलनकारी आंदोलन कर रहे हैं, उनका झूमर चल रहा है, लेकिन इससे नुकसान किसको है, इस बात से अवगत होने के लिए, इन बातों पर इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रभात है, हमारा सहयोगी। प्रभात, आज इस आंदोलन को आपने सुबह से देखा, हम लोगों ने बेहतर कवरेज देने का प्रयास किया है, लेकिन एक सवाल तो उठता है कि 75 वर्षों का जो इनका आंदोलन है, इस बार कितना व्यापक दिख रहा है पिछले बार की तुलना में? देखिए, सबसे पहले तो दर्शकों को मैं बता दूं कि कुर्मी जो है वो लड़ाकू कौम है, और शुरू से जहाँ भी ये रहे हैं, झारखंड के अलग अलग हिस्सों में अगर बात करें, झारखंड तो कुर्मी का प्रदेश शुरू से रहा है और आदिवासी का प्रदेश रहा है, लेकिन झारखंड के इतर भी अगर जहाँ राज्यों में ये रहे हैं, लड़ाई झगड़ा हमेशा इनका रहा है। सरकार से, शासन से हमेशा लड़ते रहे हैं। मेरा कहने का मतलब पॉजिटिव, झारखंड को लेने में भी बड़ा आंदोलन खड़ा करने में भी इनका बड़ा योगदान रहा। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं है कि झारखंड अलग राज्य आंदोलन में कुर्मी समुदाय ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। लेकिन अब हम अगर अभी की वस्तु स्थिति को बात करें, जो ये लोग सूची में दर्ज होने की मांग कर रहे हैं, पहले थोड़ा सा इसको मैं भूमिका इसका बता दूं कि हम लोग जब शुरू से ही हम लोग सुनते आ रहे हैं, हमारे भी दादा परदादा जो पूर्वज थे वो हमेशा से कहें कि कुर्मी आदिवासी ही है। अब रही बात संवैधानिक रूप से दर्जा मिलने का कि एसटी सूची में शामिल, पहले भी ये लोग एसटी सूची में रह चुके हैं, इनके पास तमाम कागजात है, वकील जो है कोर्ट में अपील भी दायर किए हैं, मुकदमा भी चल रहा है, कई ऐसे वर्डिक्ट भी आए। एसटी में पहले भी ये सूची में शामिल थे, दोबारा ये सूची में शामिल होना चाहते हैं, यानी कि बीच में इनको हटाया गया। अब सरकार के द्वारा हटाया गया या फिर इन्होंने मांग की थी कि हमें हटाया जाए, ये फिर जो है बात आता है कि जब बिहार अलग हो रहा था झारखंड बंगाल से, उस वक्त पुरुलिया के सांसद से पूछा गया था कि आप लोग एससी में रहना चाहते हैं या एसटी में रहना चाहते हैं या फिर ओबीसी में रहना चाहते हैं, तो उस वक्त शायद उन्होंने मना कर दिया था और उन्होंने ओबीसी में रहने की इच्छा जताई थी, जिसकी वजह से ये चीज़ें रहीं। तो इस पर क्या कुछ आप लोग को अपनी जानकारी की? बिल्कुल बिल्कुल, गलती तो इन्होंने की है, क्योंकि जब समय था उस समय कहीं ना कहीं ये लोग उस समय एसटी को, अगर हम खुल करके बात करें बिना किसी लाग लपेट के, तो एसटी समुदाय झारखंड में वंचित है, उनको हेय दृष्टि से देखा जाता है, चाहे वो एसटी या एससी हो। और इन्हीं सब कारणों से उनके सामाजिक उत्थान के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और अन्य लोगों के अथक प्रयास के बाद उन्हें आरक्षण मिला। तो
पहले अभी तो लोग ST या SC कैटेगरी के आरक्षण को देखते हैं, लेकिन उस समय ST SC को अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता था, जो सच्चाई है समाज की। तो उस समय जो समुदाय ST में था और वो सशक्त था, तो उन्हें कहीं ना कहीं ये खटकता था कि हम ST में या SC में क्यों हैं। लेकिन अब जब लोग सब परत पर आरक्षण का लाभ मिलने लगा है, उसका फायदा दिखने लगा है। अब जब लोगों को पता चलने लगा है कि क्या फ़ायदे हैं हमारे बच्चों को अच्छे जगह पर सेट होने के लिए, खेल में, नौकरी में और भी अन्य चीज़ों में, तो अब जो है वो लोग लड़ाई शुरू कर दी है। उसमें से कुर्मी भी एक समुदाय है और इनकी जनसंख्या ज़्यादा है, इसलिए लोगों तक आवाज़ इनकी पहुंचती है, बाकी समुदाय का आवाज़ नहीं पहुंच पाता है। सवाल ये उठता है कि अगर कुर्मी को ST की सूची में शामिल कर दिया जाएगा तो वर्तमान में जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं, कहीं ना कहीं उनको इस बात का डर है कि ये काफ़ी पढ़े लिखे हुए हैं और इनके पास टैलेंट की कमी नहीं है, तो उनका जो है, अभी मान लीजिए कि किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन की आवश्यकता है तो 300 नंबर या 325 नंबर में उनका एडमिशन हो जाएगा, लेकिन OBC को एडमिशन के लिए 520 का जो दायरा है वर्तमान में जो चल रहा है वो करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं उनकी हकमारी होगी। ऐसा ही आपको बता दें, विदित होगा कि राजस्थान में भी मामला है मीना और मीना जाति की। एक मीना वहाँ पर राजपूत है शायद, और एक मीना जो है वो वहाँ पर ST कैटेगरी में है, वो अपने आप को आदिवासी कहते हैं। और कुछ ही समय पहले, कालांतर में बहुत समय नहीं बीता है, कुछ ही समय पहले उनको ST सूची में शामिल किया गया। अब वहाँ पर दिक्कत ये है कि वो जो मीना है, दूसरी जो जनजाति है, जो आर्थिक रूप से सशक्त है, शारीरिक रूप से हष्टपुष्ट है, शारीरिक रूप से हष्टपुष्ट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं ये क्राइटेरिया शारीरिक रूप से भी आता है। आप देखते होंगे जो पहाड़ी क्षेत्र है या जो आदिम जनजाति के लोग हैं, उनको हर एक चीज़ में वरीयता दी जाती है, उनको एज में भी छूट दिया जाता है, उनके हाइट और चेस्ट में भी छूट जाता है। अगर डिफेंस लेवल की नौकरियों की बात करें तो उनके पास वो सब चीज़ हरता है, लेकिन फिर भी वो ST में शामिल हो गए हैं। राजस्थान की मीना की मैं बात कर रहा हूँ। तो जो दूसरे जो मीना समुदाय के जो सचमुच ST में थे, उनको काफ़ी दिक्कत हुआ और वहाँ पर भी लड़ाई चल रही है। आप कुकी और मैतई की लड़ाई देख रहे होंगे मणिपुर में, और वही लड़ाई अब कहीं ना कहीं झारखंड भी उसी ओर बढ़ता नजर आ रहा है मुझे। लेकिन वहाँ जिस तरह से रक्तपात हुआ, हिंसा हुई, वैसी स्थिति तो यहाँ नहीं आने वाली। नहीं, वैसी स्थिति नहीं है, लेकिन भगवान ना करे कि वैसी स्थिति हो। और झारखंड सरकार और झारखंड पुलिस जो है कैपेबल है, हम मानते हैं कि उस वस्तु स्थिति पर नहीं पहुंचने देगी। लेकिन अभी हम अगर फिलहाल के संदर्भ में बात करें कि क्या राज्य सरकार या केंद्र सरकार जो है सामंजस्य के साथ कुर्मी को ST में सूची में शामिल करेगी, तो फिलहाल ये पॉसिबल कहीं से दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। कयास लगाया जा सकता है कि आने वाले कुछ सालों में अगर ऐसी वस्तु स्थिति बैठी, ग्रह नक्षत्र अगर एक हुए, तो हो सकता है कि शामिल किया जाए, लेकिन अभी दूर दूर तक ऐसी कोई भी आशंकाएं नहीं दिख रही है। चूंकि एक बात और करना चाहेंगे प्रभात, जिस तरह से आज दर्जनों ट्रेनें आज जहां तहां पड़ी हुई हैं, उस ट्रेन में बच्चे होंगे, बुजुर्ग होंगे, महिलाएं होंगी और मरीज भी होंगे, उनको जो परेशानी हो रही है उसके लिए आप किससे दोषी मानते हैं? देखिए, परेशानी हो रही है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इन लोग भी काफ़ी हमेशा से इन लोगों को मांग रही है। सड़कों पर पहले उतरा, इन्होंने राजभवन में प्रदर्शन किया, दिल्ली जंतर मंतर पे किया, और अब लोग मांग नहीं मान रहे हैं तो फिर अंत में ये लोग रेल टेका और धर छेका का आंदोलन किए। हालांकि मैं कहीं भी ऐसा नहीं कहूँगा कि रेल छेकना या राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान करना, ट्रैफिक को बाधित करना ये उचित है, ये संवैधानिक रूप से भी गलत है। और हो सकता है तो अभी शाम तक या कल तक हजारों अज्ञात लोगों पर भी जो है, और जो नामचीन चेहरे हैं उन पर FIR भी पुलिस की ओर से दर्ज किया जाएगा और विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई भी उन पर की जाएगी। लेकिन पहले भी कार्रवाई हो चुकी है। अभी बड़े बड़े जो कुर्मी नेता हैं, बड़े चेहरे हैं, उन पर कई ऐसे धाराएं पहले से भी लगा हुआ है और वो केस लड़ रहे हैं। बिल्कुल, तो बात हम लोग लगातार अपने दर्शकों को इस आंदोलन से जुड़ी चीज़ों से भी अवगत कराते रहेंगे। और जिस तरह से हम लोगों ने आपस में बात किया, एक चीज़ मैं इसमें और ऐड करना चाहता हूं, जब हम लोगों ने रिपोर्टिंग किया, पूरे लगभग हम लोगों ने अच्छा खासा समय दिया इन लोगों को, और जब हमने सवाल पूछा कि आप क्यों बनना चाहते हैं ST में, तो उनका अधिकतर लोगों का यही जवाब था कि हमें आरक्षण चाहिए। तो आरक्षण ही इन लोगों का मेन मुद्दा है और आरक्षण के चलते ही कहीं ना कहीं पूरा जो मामला है वो अटका पड़ा है। लेकिन ये लोग तर्क देते हैं 12 मास में 13 पर्व का, उसमें से 13 में से 10 पर्व तो हम लोग स्वयं अपनाते, जो क्षेत्रीय यहाँ पे जो अन्य जाति के लोग हैं, चाहे वो तेली हो, चाहे ब्राह्मण हो, राजपूत हो, भूमियार हो, रजवार हो, बावरी हो, कोई भी जाति की हम अगर बात करें तो वो लोग सभी पर्व करते हैं। कर्मा की ये लोग बात करते हैं कि हम लोग कर्मा करते हैं, हम लोग प्रकृति पूजक है। तो भैया अन्य जो जाति है वो भी प्रकृति पूजक है, वो भी कर्मा करती हैं। हर एक हिंदू समुदाय वो भी प्रकृति का पूजक है, वह भी पेड़ पौधे की पूजा करता है, पशुओं की पूजा करता है, उसे अपनी माता मानता है। तो ऐसे में आप कैसे कह सकते हैं कि
अगर ब्राह्मण समाज अगर है तो वो आदिवासी नहीं हो सकता, उसकी भी तो उत्पत्ति कहीं ना कहीं इसी भूमि पर हुई है। और सभी प्रकृति पूजक हैं। अगर ईसाई और इस्लाम की अगर हम बात छोड़ दें तो जो हिंदू धर्म में अपने आप को मानते हैं और संविधान भी सभी को हिंदू ही मानता है, जैन, बौद्ध, जो भी भारत में जिन धर्मों की उत्पत्ति हुई है। तो ऐसे में जो इनका तर्क है वो सटीक नहीं बैठता है। दूसरी बात कि कुड़माली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, उससे बच्चों का स्कूल में पढ़ाई होगा, कॉलेज में पढ़ाई होगा, तो बता दें कि बच्चों का स्कूल, कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में पढ़ाई पहले से हो रहा है। उसके लिए 8वीं अनुसूची में दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है, वो पहले से पढ़ाई होती है। लेकिन 8वीं अनुसूची में उन्हीं भाषाओं को दर्ज किया जाता है जो भाषाएं विलुप्त होने के कगार पर है, या फिर और भी इसके अन्य क्राइटेरिया हो सकते हैं। लेकिन कुड़माली कहीं से भी उसमें फिट नहीं बैठता है। आगे देखा जाएगा, अगर 8वीं अनुसूची में मांग लोगों की है, अगर दर्ज हो जाए तो हमें कोई आपत्ति नहीं। बिल्कुल। तो जिस तरह से अभी हम लोगों ने इस विषय पर बात की कि इस आंदोलन का फलाफल क्या कुछ होने वाला है, और आंदोलन से जो यात्रियों को परेशानी हो रही है उसके लिए किसे जिम्मेवार माना जाए, आप भी स्वयं समझ लीजिए कि हम इसके लिए किसे जिम्मेवार ठहरा सकते हैं। कैमरे के सामने बहुत कुछ कहना मुश्किल होता है, लेकिन इतना ज़रूर है कि जिन लोगों को परेशानी हो रही है उनसे ही पूछा जा सकता है कि इस आंदोलन का उन्हें फ़ायदा दिख रहा है या नुकसान दिख रहा है। लेकिन इतना ज़रूर है कि 75 वर्षों का जो दुख है उसको सड़क पर उतारने के साथ साथ अगर रेलवे ट्रैक पर उतारा जा रहा है, उसको दिखाया जा रहा है, तो उसके पीछे एक बड़ा दर्द जरूर छिपा हुआ है। और इस दर्द को लेकर लोग सड़क पर उतरे हैं, आज रेलवे ट्रैक पर उतरे हैं। और आने वाले वक्त में ये आंदोलन किस तरह का रुख अख्तियार करती है, सरकार का क्या कुछ रुख होता है, इन तमाम चीज़ों को जानने के लिए आप लगातार 11 स्कोप के साथ बने रहिए। तब तक हमें हमारी टीम को, यानी कि 11 स्कोप की टीम के साथ में जो मैं राजकुमार जायसवाल, हमारे साथ प्रभात और हमारे सहयोगी रोशन, तीनों लोगों को आप इजाज़त दीजिए। जोहार।